नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम के बारे में। अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप जेएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी होती है, एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलते हैं एंड सैलरी आपकी क्या होती है आफ्टर कंप्लीटिंग जेएनएम, एंड जेएनएम के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बस आप वीडियो के एंड तक बने रही। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एएनएम के बाद जेएनएम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एएनएम में आपके कम से कम 40% यानी कि 40% मार्क्स हों, मतलब कि आपके कम से कम 40% होने चाहिए। इससे कम नहीं होने चाहिए। 40% हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एंड बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम 35 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तब भी एडमिशन ले सकते हैं, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। एंड ये जो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में या फिर किस स्टेट से कोर्स करने जा रहे हैं, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में एडमिशन का प्रोसेस अलग होता है। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। उस प्रवेश परीक्षा का जो स्कोर है उसके बेस पर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है एंड उसके द्वारा ही एडमिशन मिलता है। एंड कुछ स्टेट्स में 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेस पर एडमिशन मिलता है जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट ध्यान रखिएगा प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपेक्षा। अगर आप उतनी फीस पे कर सकते हो तो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस से भी जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस भी कॉलेज से, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, जिस भी कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। अगर रिकॉग्नाइज्ड है तभी एडमिशन लीजिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक से मान्यता प्राप्त है तभी एडमिशन ले सकते हैं। आगे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बात करते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं। एंड अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग कॉलेजों में फीस अलग अलग होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की यानी कि सरकारी कॉलेजों की, तो सरकारी कॉलेजों में जो फीस है 30,000 से 75,000 रुपये तक हो सकते हैं। ये टोटल 3 ईयर्स यानी कि 3 साल की फीस है। जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है ये 3 साल 6 महीने का होता है। 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो सरकारी कॉलेजों में 30,000 से 75,000 रुपये हो सकती है टोटल कोर्स की फीस। एंड प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो 1 लाख से 3,90,000 रुपये तक हो सकती है। कुछ कॉलेजों में हो सकता है कि 30 से 35,000 रुपये फीस हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं 1 ईयर की यानी कि पर ईयर की। ठीक है, और इस तरीके से 90,000 या फिर 1 लाख तक। और कुछ कॉलेजों में हो सकता है कि 50,000 रुपये, 53,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख या फिर 1,20,000, 1,30,000 है। ठीक है, इस तरीके से भी फीस हो सकती है पर ईयर की। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कि 3 लाख या फिर 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख, 3,90,000 या फिर 4 लाख तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा है, बिकॉज अलग अलग कॉलेज हैं उनकी फ़ीस अलग अलग है। तो बिल्कुल सटीक फीस आप जानना चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, या फिर उस कॉलेज में ऑफलाइन जाकर के फीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि जेएनएम के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी सैलरी क्या होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो जेएनएम करने के बाद आप चाहें प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एंड आप चाहें तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बात करें जॉब प्रोफाइल्स की, तो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, होम केयर नर्स, क्लिनिकल नर्स, इसके अलावा और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं जेएनएम कंप्लीट करने के बाद। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिलता है तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तक हो सकती है एज अ फ्रेशर। एंड कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 7 से 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, इस तरीके भी हो सकती है। ये वास्तविकता, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें क्योंकि अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर सैलरी काफ़ी अलग अलग होती है। एंड जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है देन आपकी जो सैलरी है 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40, 50, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एंड कितना आपको एक्सपीरियंस रहता है।
तो स्टार्टिंग में कम होती बट एक्सपीरियंस होता है, देन आपकी जो सैलरी है और भी बढ़ जाती। बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर जो सैलरी है कुछ अलग अलग होती है। कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 28 हज़ार रुपये, कुछ में हो सकता है कि 30 से 40 हज़ार रुपये। एंड कुछ वैकेंसी होती है जिनमें आपकी जो सैलरी है शुरुआती सैलरी लगभग 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये इस तरीके की भी होती है। एंड अगर हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है उसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 70 से 72, 74 हज़ार रुपये होती है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो जीएनएम करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं इनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं देन आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर में स्टार्टिंग सैलरी 70, 72, 74 इस तरीके से होती है। हज़ार में बात कर रहे हैं यानी कि 1000 में। ठीक है, तो इस तरीके से सैलरी होती है। एंड जब आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपकी जो सैलरी है लाख प्लस यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है पर मंथ की। तो जेएनएम नर्सिंग करने के बाद एएनएम की अपेक्षा आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं जॉब के एंड आगे पढ़ाई करने के। जेएनएम अगर आपने कर लिया है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है कर सकते हैं। ये डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री। और इस कोर्स को करने के बाद आप उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी या फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग। बिकॉज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी एक नर्सिंग डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है रेगुलर 2 साल में कंप्लीट होता है एंड डिस्टेंस मोड से 3 से 6 साल में कंप्लीट होता है। एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग या फिर कोई दूसरा पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग फील्ड में। एंड पीजी डिग्री करने के बाद एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेसर या फिर टीचर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।